दोस्तों मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। दोस्तों मेरे काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पे नीचे कमेंट्स किए हैं, मेल किए हैं कि कुछ नए पैटर्न की कोडिंग रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको भी आप एक बार बता दीजिए, समझा दीजिए। तो आज मैं उन्हीं पैटर्न को, उन्हीं क्वेश्चंस को लेके जो नया पैटर्न बैंक में, SBI PO में, क्लर्क में पूछा जा रहा है, स्पेशली फोकस्ड SBI PO अभी हम लोगों का आने वाला है, उसमें हम लोग नया कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न देख रहे हैं। तो उस पैटर्न के ऊपर हम लोग आज कुछ क्वेरीज क्लियर कर लेते हैं। कमेंट्स में नीचे आए हुए थे एक क्वेश्चन, मैं उसी को पहले उठाता हूं, उसी से शुरुआत करता हूं और उसी तरीके के फिर 3, 4, 6 क्वेश्चन हम लोग जितने भी हो पाएंगे क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है नया पैटर्न, टाइप्स, विंडो, टायर्ड, कंप्यूट और उनके कोड्स। किसका कौन सा कोड है नहीं पता। एग्जामिन, इंग्लिश, कॉन्टैक्ट, हिस्ट्री और उनके कोड्स। एक्सेल, एग्जीक्यूट, इंडिया, अलाउ। तो ये एक्सेल, एग्जीक्यूट, इंडिया, अलाउ। इंश्योरेंस, टाइप्स, सिंबल्स, फाइनल्स और उनके कोड। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने SBI के लिए, बैंक के लिए, IBPS जितने भी मतलब हम लोगों के टाइप्स है और उसके साथ साथ SSC के लिए सेकंड वीडियो जो मैंने बनाई थी, आपने कोडिंग डिकोडिंग की अगर नहीं देखी एक बार उसको देख लीजिए। 2 टाइप्स वो भी थे जो बैंक पूछता है मोस्टली, हमने वो कवर अप किए थे। बाकी कोडिंग डिकोडिंग का पहला वीडियो आ चुका है, उसको भी आप एक बार देख लीजिए, तो उससे भी आपको हिंट SSC वगैरह के मिल जाएंगे। अब न्यू पैटर्न है तो उस पर हम लोग एक बार देख लेते हैं, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों पहले तो एक काम कर लेते हैं, इन पे हम लोग देखते हैं क्या रूल्स हैं, क्या नए नए कॉन्सेप्ट इस पे आया है, उसको एक बार देखते हैं हम लोग। इनको पहले काउंट कर लेते हैं कितने अल्फाबेट इसने यूज किए हैं। यहां पे 5, यहां पे 6, यहां पे फिर से 5 और यहां पे 7। 1 2 3 4 5, 3 6, 2 3 2 5, 3 और 4 7। ठीक है, कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट ऐसे ही आगे होगा, इसको भी देख लीजिए। कर क्या रहा है वो, काउंट कर लेता है, उनको आपस में एडअप करवा देता है, या वोवेल्स निकलवा देता है, या मिड टर्म निकलवा देता है, या फ्रंट निकलवा देता है, या लास्ट निकलवा देता है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। इसमें इसने क्या किया है, एक एक पैटर्न बना रहा है, वो पैटर्न क्या है उसको देखते हैं। जैसे मुझे दिख रहा है कि V Y E और यहां पे दिख रहा है T W C, मतलब कुछ ना कुछ तो हिंट मुझे मिलने लगा है। और क्या मिला है, जैसे मैं देखता हूं अगर T, तो T से आगे P Q R S T, U V W। देखो तो ये क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ा है और कितना, प्लस का 2। और तो मेरे पास में सिंपल सा है, यहां पे भी T है और ये T का क्या बना दिया उसने, V। इसका मतलब कि हमारा आंसर जो होगा वो T के लिए तो यहां से होगा। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। W X Y Z और यहां पे भी कितना एडअप है उसका, 2। तो W के लिए क्या दे दिया उसने, Y। क्या दे दिया, Y। इसी में अगर आगे बढ़ू तो देखो C D E F और यहां पे भी कितना एडअप है उसका, 2 एडअप है। तो ये किसका हो जाएगा, C का हो जाएगा। बात थोड़ी सी समझ में आ रही है कि ठीक है, मेरा C का कोड क्या हुआ है, E है। अब बाकी में देखो C कहां है, ये रहा C, और इसका भी E होना चाहिए, ये रहा E। बात समझ रहे हैं दोस्तों। फिर आगे आते हैं, अगला कहां, C नहीं है, अगला C नहीं है, लेकिन अगला T है मेरे पास। कहां है T, ये रहा। और यहां से देखो T के लिए V होना चाहिए, ये रहा V। ठीक है, T के लिए क्या होना चाहिए, V होना चाहिए, और ये रहा मेरे पास में V। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। देखो
बीच का जो नंबर दिया है ये क्या हो सकता है, ये वोवेल्स का एडअप भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, अगर मैं देखूं तो मिड वाली टर्म पी, यहां पे क्या है, ये सॉरी ये विंडोज होगा, यहां पे एस होगा विंडोज, ठीक है, ये विंडोज था। यहां पे क्या है डी, यहां क्या है आर, यहां क्या है पी, ठीक है। तो ये हुआ मेरा P, और P कौन से नंबर पे आता है 16, D कौन से नंबर पे आता है 04, R कौन से नंबर पे आता है 18, P 16। तो हम लोगों का सॉल्व आउट होने लगा है ये 16, 04, 18, 16। हम लोगों के पास W के साथ हम लोगों का कोड क्या बना था, Y बना था, और Y के बाद में 04 आना चाहिए, आ गया Y04 एंड, और ये किसका कोड है विंडोज का, ये किसका कोड है विंडोज का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, इनमें भी कुछ इसी तरीके से निकालेंगे, इनमें भी कुछ इसी तरीके से निकालेंगे। पहले हम, अगर ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इसको रफ कर दूं ताकि मैं इसको कंप्लीटली समझा सकूं आपको, ठीक है। चलिए हम इसको एक बार देखते हैं, ठीक है, हम लोग इसको आगे देख लेते हैं। तो यहां पे हम लोगों का T, और T से क्या आना चाहिए U V, और V के कितने हैं मेरे पास में दो, एक V16 हैश और एक V18 हैश, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि मिडिल टर्म के लिए यहां पे क्या है 16, और जैसे ही ये मिडिल का क्या है P यानी कि 16, तो नीचे वाला ऊपर वाला कहां चला जाएगा दूसरे वाला यहां पे। आगे आपको लॉजिक में ज्यादा जाने की नीड होगी ही नहीं, क्योंकि अगर नीड होगी तो फिर उसको आगे देख लेंगे। यहां से तो हम लोगों को डायरेक्टली आंसर मिल ही रहा है, कोई इश्यू नहीं है। तो सी का क्या बनेगा E16 एक्सक्लेमेटरी मार्क, और विंडोज का क्या बनेगा मेरा Y04 एंड। और इसी तरीके से हम लोगों के जो बचे हुए तीन है हम उन्हें भी सॉल्व कर लेंगे, A B C इस प्रकार से। एक ही लाइन में ये पैटर्न हुआ है तो दूसरी में भी यही होगा, तीसरी में भी यही होगा और चौथी में भी यही होगा। इसके बाद में जो सब क्वेश्चंस इनके दिए होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंगली इनके आंसर्स निकल जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपका कोड कुछ साथ फाइनल का पूछा गया हो कोड या फिर कुछ इस तरीके का, तो आप वहां से उसका कोड बता देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये पहला लॉजिक, पहला पैटर्न जिस तरीके का था वो आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों का बेसिक्स थोड़ा क्लियरिटी पे आ गया होगा, और इसी सीरीज में आगे हम लोग जब दूसरे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे तब आपके ये कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर होते चले जाएंगे। आगे देख लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट्स, अगले क्वेश्चंस। उसी सीरीज में कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ में। कुछ इस तरीके से दिया है, प्लेटिनम फॉर सिल्वर गोल्डन, उसके कोड, पावर ग्रेट सिंपल फर्स्ट, उसके कोड, स्पेशल पोस्ट फोम गेम, उसके कोड्स, ग्राफिक स्टैंड्स फ्लेक पिक्चर, उसके कोड, ठीक है। फिर वही करते हैं, देख लेते हैं कितना कितना है ये, 3 और 3 6 और 2 8, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 5 5 6 5, 3 और 3 6 और 1 7, 4 4 4, 7 6 5 7। अब देखो हम लोगों को हिंट मिल गया, 8 3 6 6 6 6 8 3, मतलब नंबर्स काउंट हुए हैं, ठीक है। अब ये तो चलो नंबर्स की बात हो गई। अब देख लेते हैं, जैसे इसका है 8, यानी ये बनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलो 8 है और इसमें आया हुआ है मिडिल में M, और इसमें लास्ट में अक्षर भी क्या है M, यानी ये दो हमारे क्लियर हो गए। अब बात कर लेते हैं 3 के लिए।
इसके लिए देखो यहां पे क्या है R और यहां पे भी क्या है R। फिर बात कर लेते हैं 6 के लिए, 2 6 वाले हैं। अगर इसकी बात करूं तो ये R है, R कहां पे है ये, इसका मतलब ये है कि सिल्वर वाला कौन सा बना होगा कोड, ये बना होगा, और ये किसके लिए बना होगा फिर गोल्डन के लिए बना होगा, क्योंकि ये N और 6 है। अब हम लोगों को सिर्फ बचा हुआ है मार्क देखना है सिर्फ ये वाला कि ये हैशटैग के लिए क्या है और यहाँ पे @ के लिए क्या है। तो इसका मतलब है कि G का कोड हम लोगों को क्या मिलेगा हैशटैग, और S का कोड क्या मिलना चाहिए हम लोगों को @। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे लिखता चला जाऊं, P के लिए कोड क्या होना चाहिए हम लोगों का, P का क्या था एस्ट्रिक होना चाहिए। F के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों हम लोगों का $साइन होना चाहिए। S के लिए कितना होना चाहिए दोस्तों हम लोगों के पास में, ये @ होना चाहिए, और G का क्या होना चाहिए हैशटैग होना चाहिए। और ये फिर सब में ऐसे ही अप्लाई होगा। देख लेते हैं 5 5 5 6, पहले 6 वाला देखते हैं क्योंकि ये डिफर है। 6 वाला ये रहा, और यहाँ पे लास्ट में भी क्या है E है, और S का कोड भी कितना है @ है। यहां से वेरीफाई हो रहा है हम लोगों का, इसका मतलब हम लोगों का सिंपल का क्या बन गया ये आंसर। फिर देखते हैं इसका फर्स्ट का देख लेते हैं FIRST। अब लोगों को देखो फर्स्ट का क्या है 5 अक्षर है, तो ये रहे सब में 5, ये T लास्ट में होना चाहिए यानी कि ये दोनों, और F का कोड क्या था दोस्तों हम लोगों के पास में $साइन, और इस पे डॉलर है, तो ये हम लोगों का किसका कोड बन गया फर्स्ट का कोड बन गया। आगे ग्रेड के लिए अगर देखें तो ग्रेड के लिए T5 ये बनना है, और G का कोड क्या था हैश, और यहां से ये किसका कोड बन जाएगा G के लिए बन जाएगा यानी ग्रेड के लिए बन जाएगा। और बचा हुआ क्या है पावर, देखिए 5 अक्षर भी है और लास्ट में R भी है, और P का कोड क्या था मेरे पास एस्ट्रिक, वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और ये किसका कोड बन जाएगा फिर पावर का कोड बन जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये दो मैंने जो अच्छे से समझा दिए आपको ये समझ में आ गए होंगे, और इन्हीं के बेस पे आगे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उनके बाद में जो 4-5 आपसे जो सब क्वेश्चंस पूछे होंगे आप उनके आंसर्स बना सकते हो, इसी बेस पे बनते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। दोस्तों मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि अभी हम लोगों ने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैंने उनमें 1-1 2-2 लाइन सॉल्व करवाई है आपको, मतलब आपको लॉजिक बता दिया किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप बाकी की लाइंस भी सॉल्व करके सब आंसर्स बना लेंगे, है ना। अगर दोस्तों मैं एक ही क्वेश्चन को पकड़ के उसको पूरा सॉल्व करवाऊं आपको तो टाइम लग जाएगा, और फिर हम लोगों के कॉन्सेप्ट्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों को नहीं मिल पाएंगे, है ना। और इतनी हम वीडियोस भी नहीं क्रिएट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बनाऊं और 10 क्वेश्चन के लिए 10 बनाऊं, तो वो आप भी नहीं देख पाओगे, है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये कंटिन्यू करते रहेंगे। अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कैसे होगा। अभी तो हम लोगों को लग रहा है टाइम 2-3 मिनट लग रही है, लेकिन जब आप इसको खुद से करने बैठोगे ना तो आप लॉजिक पकड़ लोगे, तो आप फटाफट आंसर करते रहोगे, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगी इसको सोल्व करने में, और आपके 5 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मतलब विद इन 2 और 3 मिनट्स में आप 5-6 क्वेश्चन सोल्व करके इसको निकल जाओगे अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं दोस्तों। जैसे दिया हुआ है रोड जॉय बसंत मैड्रिड, ये मेरे किसी एक आप ही लोगों में से किसी फ्रेंड ने ये कमेंट और मैसेज मुझे किया था, ईमेल किया था कि सर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं नए पैटर्न के, समझ में नहीं आ रहे, इनको आप एक बार बता दीजिए। उसको कहीं मिला होगा, मैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा क्वेश्चन ये भेजा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी है इसमें, और हम उसको कैरी करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे रोड जॉय बसंत मैड्रिड, दोस्तों करेंगे वही जो अब तक का करते आ रहे हैं, 4 3 6 6, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने देखा यहां तो कुछ ज्यादा है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं 2 हम लोगों के पास में ऐसे हैं जिनके लास्ट में क्या आया हुआ है डी आया हुआ है, ओके 1 2, ठीक। इसका मतलब एक तो ये और एक ये, एक आया हुआ है जिसके लास्ट में क्या है टी, वो ये भी है हमारे पास में, गुड। और ये है वाई, और ये भी हमारे पास में। कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिल गया, ठीक है। मतलब लास्ट वाला अल्फाबेट रख दीजिए,
रख दिया हम लोगों ने। अब देखते हैं, चलो इससे ले लेते हैं जॉय से ही। लास्ट वाला अल्फाबेट वाई आ गया, एट द रेट को अभी छेड़ेंगे नहीं, और यहां है 3। अब क्या करें? वाई कितने नंबर पे आता है दोस्तों? मतलब लास्ट वाला डिजिट जो है वो कितने नंबर पे आता है? 25 पे। और 25 में जो ये लास्ट वाला है उसमें कितना ऐड किया? इस कंप्लीट को, 3 को, और ये कितना हो गया? 28। और जे का कोड क्या है? एट द रेट। वो हम अभी देखते रहेंगे कि क्या ये सच में ही है, अभी हम देखेंगे। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों बसंत यानी टी वाले की। टी ये रहा, बिल्कुल सही। अब टी में 6 ऐड कर दीजिए, और टी कितना होता है? 20 होता है, क्योंकि टी 20 हम लोग देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं उसको। उसी के बेस पे क्या लेंगे हम? 20। और यहां पे 6 है तो ऐड कितना कर देंगे? 6, और ये कितना हो जाएगा? 26। इतना कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि बी का कोड हम लोगों के पास में क्या है? $। एट द रेट पे क्या था? जे। ठीक है दोस्तों, अब इन पे बात कर लेते हैं दोनों डी वालों पे। डी आता है 4 पे। डी कितने पे आता है? 4 पे। और यहां पे ऐड करेंगे 6, और ये हो जाएगा 10। इसका मतलब यह मैड्रिड का कोड क्या बनेगा? 10% डी। और एम का कोड क्या हो जाएगा? परसेंटेज। एम का कोड क्या हो जाएगा? परसेंटेज। चलिए दोस्तों, तो रोड का बचा हुआ कोड क्या रह जाएगा हम लोगों के पास में? 8 हैज डी, और ये 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8। हम लोगों का वेरीफाई हो गया यहां से आंसर। ठीक है, और हम लोगों के पास में क्या क्या चीजें आई? कि हम लोगों के पास में चीजें ये आई है, एम का कोड है हम लोगों के पास में परसेंटेज, बी का कोड है हम लोगों के पास में $, और जे का कोड है हम लोगों के पास में एट द रेट, और आर का कोड है हम लोगों के पास में हैशटैग। अब देख लीजिए हैशटैग ढूंढो कहां कहां है। ये रहा हैशटैग, ये आर का होना चाहिए, ये रहा आर, और यहां पे है टी, लास्ट में टी भी है। टी होता है 20 और 5, ये हो गए 25। क्लियर? ठीक है, अगला आ जाओ। ए यहां नहीं है, ये रहा आर। आर एस हो गया, आर ये रहा बिल्कुल, एस भी बाद में, आर का कोड भी हो गया। एस होता है 19, और 19 में ऐड कर देंगे कितने आप? 7, तो हो जाएगा 26। ये भी क्लियर हो गया। फिर आता है रिज्यूम, लास्ट में होना चाहिए ई, आर का कोड होता है हैशटैग, और ई होता है 5 में ऐड कर देंगे हम कितना? 6 ऐड कर देंगे 6, कितना होना चाहिए? 11, और ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप अपने सारे आंसर्स चेक कर लेंगे। अब आपको हिंट भी पता चलने लगे कि किस तरीके से हम लोगों को आगे आंसर्स करने हैं। हम लोगों ने सिर्फ एक लाइन सॉल्व की, उसमें थोड़ा दिमाग लगाया, लॉजिक लगाया कि अच्छा इस तरीके से हो सकता है, और आगे के सारे कॉन्सेप्ट अपने आप से क्लियर होने लगे। किसी और को देख लेते हैं, एम को देख के चलते हैं। चलो एम, मां से ए, एम का कोड %, और ए होता है 1 में जोड़ेंगे इन 3 को, कितना हो जाएगा? 4। ये भी क्लियर। मनी, वाई आना चाहिए, % आना चाहिए, ये रहा, और वाई होता है 25, उसमें जोड़ेंगे 5, हो जाएंगे मेरे 30। और यहां पे आया मैनेजर, आर के साथ में होना चाहिए परसेंटेज, आर होता है 18 में जोड़ेंगे हम लोग 7 होती हो जाएगा 25। इसका मतलब हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर्ड है। ठीक है, बंद, माफी चाहूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे इसी क्रम में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अगले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, 1-2 और। चलिए कंटिन्यू करेंगे उसी सीरीज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस लॉजिक ढूंढते हैं सीधा, है ना। 5 4 6 4 हो गया, 4 4 5 6। इसका मतलब सिंपल है, ढूंढो। लास्ट में ई, ये आया, लास्ट में ई, ये भी आया। ठीक, लास्ट में एन, और यहां पे भी एन, ये आए। एक ये रहा और एक ये रहा। 4 वाले के लिए ये, 5 वाले के लिए ये, यानी गिवन। ठीक है,
4 वाले के लिए टाइम वाला लास्ट में ई है ये, और 5-6 वाले के लिए लास्ट में ई ये, यानी सिंपल। अब ढूंढते हैं जी का कोड यहां से दोस्तों बना है %, एस का कोड बना है यहां से हैशटैग, और ये किसका था हम लोगों का एंड, पी के लिए कोड बना है हम लोगों का एंड, और बचा क्या हम लोगों के पास में टी, और टी का कोड हम लोगों के पास में बचा है @। अब उसी के ऑर्डर में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे हम लोगों के पास में था टायर्ड यानी टी, लास्ट में होना चाहिए डी, ये रहा डी वाला, 5 इसमें अल्फाबेट है और इसका कोड भी @ है। यहाँ पे आया टर्न, लास्ट में होना चाहिए एन, यानी ये रहा एन, 4 अल्फाबेट भी है, और टी का कोड क्या है हमारे पास में @ वो भी है। लाया टीम, बीच में होना चाहिए एम, और ये होना चाहिए 4 अल्फाबेट का, ठीक है, और हमारा कोड भी है @ ये भी हमारा क्लियर हो गया। आप इस प्रकार से सभी इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पे हम लोगों का जो नया कॉन्सेप्ट था, अगर मैं कहूं तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नए नए अगर और भी पैटर्न आते हैं हम उनको कंटिन्यू करते रहेंगे। पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे उन दोस्तों को जिन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेंड किए कि सर ये नया पैटर्न है, इनको भी आप एक बार देख लीजिए। उन्होंने मुझे मेल किए हैं, कमेंट्स किए, नया पैटर्न आया है और बहुत खूबसूरत हम लोगों ने ये पैटर्न सीखा है। इसी टाइप में जितने भी आपको कॉन्सेप्ट मिले दोस्तों, बेहिचक आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे सेंड कीजिए, मैं उन पे फिर से वर्क करूंगा और उनको आपके सामने लेके आऊंगा। ये अच्छा रहा कि आपने मेरे साथ में चीजें शेयर की, ताकि हमारे और दोस्तों को भी ये सीखने का मौका मिला। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग सीखते रहेंगे, नए नए पैटर्न जो भी है उनको अप्लाई करते रहेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मुझे मेरी ईमेल आईडी है उस पर आप मुझे मेल कर दीजिए, या नीचे कमेंट में क्या आप कर दीजिए, उनको कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, अगर कोई नया वीडियो देख रहा है, जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियोस बराबर मिलती रहे। कोडिंग डिकोडिंग की 2 वीडियोस मैं पहले भी डाल चुका हूं, आप एक बार उनको भी जाके देख लीजिए। उनमें भी नए नए पैटर्न्स, आपके जो भी पैटर्न्स चलते आ रहे हैं आज तक, वो कंप्लीटली है। ठीक है, बाकी मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे malikhiten81@gmail.com पे, और इस चैनल पे नीचे रेड बटन होगा, उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या होगा, आपको सारे की सारी वीडियोस मिल जाएं। एक बार और आपको क्लियर कर दूं, कुछ मेरे दोस्त कहते हैं कि मैथ्स की वीडियोस नहीं है, पॉलिटी की वीडियोस नहीं है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसमें पॉलिटी की भी है, इकोनॉमिक्स की भी है, इंग्लिश की भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, और बाकी जीके वगैरह जो हम लोग अपडेट कर रहे हैं वो सब बराबर आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।